हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार स्वागत करता हूं गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में। और जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाद है, उस वाद के ऊपर डिस्कस करते हैं। और वाद से संबंधित काफी पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना से संबंधित जो वाद है उसके ऊपर आज अपनी क्लास होगी। तो प्रस्तावना के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रमुख वाद के अंदर पहला वाद आता है, वो वाद है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाड़ा वाद 1950 का था। वापस बोल रहा हूं, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद था जो 1950 का वाद था। और इस वाद के अंदर यह कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, वो न्यायालय में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। मींस ये कहा गया था कि उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 1950 वाले वाद ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला वाद था, वो वाद था बेरुबारी यूनियन वाद 1960, जिसको बेरुबारी यूनियन एवं एक्सचेंज एन्क्लेव मामला भी बोलते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघे गलियारे को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी। और उस समय 1960 में देश के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से रेफरेंस अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाह मांगी गई थी। और उस सलाह के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था कि जो ये प्रस्तावना है या जो ये उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना या जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहा गया था संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। किस केस में कहा गया था? 1960 बेरुबारी वाले वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाद आया था वो वाद था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965। और इस वाद के अंदर यह कहा गया था कि जो संविधान की उद्देशिका है या जो ये प्रस्तावना है उसके संदर्भ में कहा गया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, लेकिन प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों याद रखना, 1960 वाले वाद में भी यही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग या भाग नहीं है। और वापस सज्जन सिंह वाले वाद में ये बात बोली गई थी कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है या महत्वपूर्ण भाग नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाद आया था वो नेक्स्ट वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। नेक्स्ट वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। और ये जो वाद की बात करेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। और इस संवैधानिक पीठ में निर्णय दिया गया था। और इसके अंदर जब निर्णय दिया गया था तो कुल न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 11 थी। इसके अंदर कुल न्यायाधीश बैठे थे, कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 थी, जिसमें से पक्ष में 6 जने और विपक्ष में 6 न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय दिया गया। और इस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, इस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन मुख्य न्यायाधीश का नाम था डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और उस समय 1967 वाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में निर्णय दिया गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना या जो उद्देशिका है वो उन सिद्धांतों का निचोड़ है। क्या बताया गया था? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिस आधार पर सरकार को कार्य करना होता है। क्या कहा गया था?
जिस आधार पर सरकार को कार्य करना होता है। और साथ ही साथ ये कहा गया था संविधान की उद्देशिका या जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, शाश्वत है, साथ ही साथ ये कहा गया था परिवर्तनीय है। ये निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के अंतर्गत सुनाया गया था। उसके बाद वाला सबसे लोकप्रिय वाद जिसका हम नाम लेंगे वो वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाड़ा वाद 1973। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाड़ा वाद 1973 के अंदर। और इसके अंदर निर्णय दिया गया था और यह कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका या जो प्रस्तावना की बात करते हैं, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों ध्यान रखना, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाड़ा वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन पीछे वाले जो भी वाद थे उसके अंदर कहीं पर भी यह बात नहीं कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है या नहीं है। वहां पर यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाड़ा वाद में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। पहली बात यह कही गई। दूसरी बात यह कही गई थी कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में संशोधन जो संसद है वो संशोधन भी कर सकती है। दूसरी बात यह कही गई थी कि जो भारतीय संसद है वो उद्देशिका में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन जब वो संशोधन करेगी तो संसद को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके मूल ढांचे पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी संसद प्रस्तावना में संशोधन करेगी तो उसको मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद वाले बात करेंगे तो केशवानंद भारती वाले मामले के अंदर एक चीज ये भी होती है, आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बोल सकते हैं वो पीठ है केशवानंद भारती वाली पीठ, जिसके अंदर अगर न्यायाधीशों की बात करते हैं तो कुल 13 न्यायाधीश बैठे थे। और इसके अंदर पक्ष के अंदर तो 7 न्यायाधीश और विपक्ष के अंदर कुल 6 न्यायाधीश थे। और यह निर्णय सुनाया गया था। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो मुख्य न्यायाधीश का नाम था MS सीकरी। और उस समय यह निर्णय दिया गया था और 7-6 से निर्णय आया था। फिर नेक्स्ट वाद की बात करेंगे तो नेक्स्ट वाद है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975। दोस्तों वापस बोल रहा हूं, नेक्स्ट वाद है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में यह कहा गया था कि संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। ध्यान रखना, क्या बताया था 1975 इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करते हैं तो वो संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है उन विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसके बाद लास्ट एक वाद है, वो वाद है SR मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994। दोस्तों वापस बोल रहा हूं, SR मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994। और इस वाद के अंदर कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आधारभूत संरचना है। क्या कहा गया था, प्रस्तावना जो है संविधान की आधारभूत संरचना है, मीन्स प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। यह निर्णय SR मुंबई बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत सुनाया गया था। दोस्तों इसी के साथ प्रस्तावना से संबंधित जो वाद थे वो मैंने डिस्कस किए और इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।